बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा थे जिनका नाम था। उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन उनके जीवन में एक समस्या थी। उनकी 2 रानियाँ थीं। पहली रानी सुनीति, जो बहुत ही सरल और दयालु स्वभाव की थी, और दूसरी रानी सुरुचि, जो राजा की प्रिय थी। सुनीति का एक पुत्र था, वही सुरुचि का पुत्र था, उत्तम। राजा का झुकाव सुरुचि और उसके पुत्र की ओर अधिक था, जिसके ध्रुव को हमेशा अपेक्षा सहनी पड़ती थी। एक दिन छोटा ध्रुव अपने पिता के पास गया। उसने देखा कि उसका सौतेला भाई उत्तम राजा की गोद में बैठा है। मासूम ध्रुव भी दौड़कर अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, तभी रानी सुरुचि ने उसे रोक दिया। सुरुचि ने कठोर शब्दों में कहा, ध्रुव, तुम इस गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। अगर तुम्हें यह स्थान चाहिए तो पहले तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। ये शब्द छोटे से बालक के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। रोता हुआ ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचा और सारी बात बताई। माँ ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, इस संसार में अगर कोई तुम्हें सच्चा सम्मान और स्थान दे सकता है तो वह केवल भगवान है। तुम उनकी शरण में जाओ। माँ की ये बात ध्रुव के दिल में उतर गई। उसने निश्चय कर लिया कि वह भगवान को प्राप्त करेगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़े। छोटा सा बालक अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात महान ऋषि से हुई। नारद मुनि ने पूछा, बेटा, तुम इतने छोटे हो, इस घने जंगल में अकेले कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने पूरी कहानी बताई और कहा, मैं भगवान को पाने के लिए तपस्या करने जा रहा हूँ। नारद मुनि ध्रुव की दृढ़ता देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे एक पवित्र मंत्र दिया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारद मुनि ने उसे ध्यान करने की विधि भी सिखाई और आशीर्वाद देकर विदा किया। अब ध्रुव ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। पहले महीने उसने केवल फल खाए, दूसरे महीने पत्ते, तीसरे महीने उसने केवल पानी पिया और अंत में उसने सब कुछ त्याग कर केवल भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। उसकी तपस्या इतनी कठोर और सच्ची थी कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी शक्ति महसूस होने लगी। देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। आखिरकार ध्रुव की अटल भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु के सामने ध्रुव नतमस्तक हो गया। उसकी आंखों में भक्ति के आंसू थे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे ध्रुव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम जो चाहो वो वर मांग सकते हो। ध्रुव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपके दर्शन मिल गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। मैं तुम्हें ऐसा स्थान देता हूँ जो अटल और स्थिर रहेगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने ध्रुव को आकाश में एक विशेष स्थान दिया, जहाँ वो एक चमकते हुए तारे के रूप में स्थापित हो गए। आज हम उसे एक नाम से जानते हैं, ध्रुव तारा। हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है और सभी तारों के लिए मार्गदर्शक बनता है। ठीक वैसे ही जैसे ध्रुव की भक्ति अपने जीवन में सही रास्ता दिखाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हो और हम सच्चे मन से मेहनत करें तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दृढ़ निश्चय और भक्ति से हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।